उसका बड़ा अनोखा। नगर में फैली थी हरियाली, चारों तरफ छाई खुशहाली। सपन निरूपा के राजा का नाम सुंदरलाल था। वह पूरे नगर में हमेशा मनमानी किया करता था, परंतु नगर के लोग बहुत समझदार थे। वो समझदारी से नगर में जगह जगह पर पेड़ लगाते थे, एक दूसरे का सुख दुख में साथ भी देते थे। नगर के बीचों बीच था जंगल, सभी प्राणी रहते थे मिलजुल कर, करते थे जंगल में मंगल। उस जंगल में शेर, चीता, भालू और जंगली लोग मिलजुल कर प्रेम से रहते थे। उस जंगल से लोगों को घर बनाने की लकड़ियां, खाने के लिए कंदमूल, फल और स्वच्छ वायु मिलती थी। एक दिन रानी ने राजा से, सुनो जी, मैं महल में बैठे बैठे ऊब गई हूँ, मुझे नगर घूमने जाना है। राजा ने जवाब दिया, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं अभी मंत्री को कहकर नगर भ्रमण का इंतजाम करवा देता हूँ। जी महाराजा। नगर भ्रमण का इंतजाम करो। ठीक है महाराजा। जंगल से राजा की निकली सवारी, साथ में थी रानी भी प्यारी। देखकर जंगल का सुंदर झरोखा, राजा ने तब मन में सोचा। राजा ने सोचा, अगर मैं रानी के लिए जंगल में शीश महल बनाऊंगा तो रानी खुश हो जाएगी। रानी ने जब यह विचार सुना तो खुश होकर बोली, राजा जी आप बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं नगर के बीचों बीच शीश महल में रहूं। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, जंगल के बीचों बीच शीश महल बनाना है, अपनी रानी को तोहफे में शीश महल दिलवाना है। जी महाराजा, मैं अभी योजना चालू करता हूँ। नगर में जब ये बात पता चली, तब पूरे जंगल में उथल पुथल मच गई। जंगल में सभा बुलाई गई कि इसका कोई उपाय ढूंढा जाए, पर कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन राजा के सिपाही लेकर आए जंगल की तबाही। नगर के सारे बच्चे बूढ़े आ पहुंचे वहां दौड़े दौड़े। वे सब सिपाही से विनती करने लगे। गांव के मुखिया ने कहा, सिपाही जी, ये पेड़ मत काटिए, अगर ये पेड़ कट जाएंगे तो हम कैसे बचेंगे? राजा जी का आदेश हम नहीं टाल सकते। सब लोग उनके आगे गिड़गिड़ाने लगे, मत काटो जंगल के पेड़, कर दो चाहे हमको दे। चिपक गए सब वृक्ष से जाकर, कटने लगे शोर चिल्लाकर। सभी लोग वृक्ष के साथ जाकर चिपक गए। सिपाहियों ने बहुत समझाया पर किसी ने बात न मानी। एक सिपाही दौड़ा दौड़ा राजा के महल में गया और बोला, राजा जी गजब हो गया, नगर के लोग जंगल नहीं काटने दे रहे, सबको भगाकर जंगल काट डालो। पर वो सारे पेड़ से चिपक गए हैं, कहते हैं पेड़ काटोगे तो हमें भी काटो। राजा तक पहुंची ये बात। राजा पहुंचे क्रोध के साथ, चिपके देखकर वृक्ष से लोग छूमंतर हुआ राजा का क्रोध। राजा ने आकर देखा कि सब लोग वृक्ष के साथ चिपके हुए हैं और ऐसा लगता है कि ये पेड़ पौधे उनका परिवार है। राजा ने मुखिया से पूछा, क्यों भाई, आप क्यों हमारी आज्ञा नहीं मानते? महाराज, इस जंगल से हमको रोटी, कपड़ा, मकान और स्वच्छ वायु मिलती है। अगर ये जंगल ही नहीं रहेगा तो हम कैसे बचेंगे? कृपया करके हमारी प्रार्थना मान लीजिए। राजा ने अपने सिपाहियों को जंगल नहीं काटने की आज्ञा दी। अब ये जंगल नहीं कटेगा। समझ गया राजा ये बात। जंगल तो है एक सौगात, अन्न धन जीवन इसी से मिलता, मानव तो है इसी से खिलता।